रामेश की गदर दोस्ती। गांव के छोटे से इलाके में रामेश रहता था। रामेश सीधा सादा और नेकदिल इंसान था। उसका पूरा दिन खेतों में काम करते और गांव के लोगों की मदद करते बीतता। उसकी दोस्ती के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। गदर दोस्त से मुलाकात। एक दिन रामेश अपने खेत पर काम कर रहा था। तभी एक अधमरा आदमी खेत के पास आकर गिर पड़ा। उसकी हालत बहुत खराब थी। रामेश ने उसे तुरंत उठाया और अपने घर ले आया। पानी पिलाया, खाना खिलाया और उसकी चोटों का इलाज किया। उस आदमी का नाम गदर था। गदर ने बताया कि वह एक अनजान गांव का निवासी है और रास्ते में डाकुओं ने उसे लूट लिया। उसकी जान बचाने वाला कोई नहीं था। रामेश ने उसे दिलासा दिया और कहा, अब तुम मेरे दोस्त हो, डरने की जरूरत नहीं। गदर की वफादारी। गदर ने रामेश के घर और उसके खेत के काम में मदद करना शुरू कर दिया। दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। पर गांव वालों को गदर पर भरोसा नहीं था। कुछ लोग रामेश को समझाते, ऐसे अनजान लोगों से दूर रहो, ये धोखा दे सकते हैं। लेकिन रामेश ने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। परख का दिन। एक दिन गांव पर डाकुओं का हमला हो गया। डाकू सबकी फसलें और मवेशी लूटने लगे। पूरा गांव डर के मारे छिप गया। रामेश ने सोचा, अब क्या होगा? तभी गदर आगे आया। उसने रामेश और गांव वालों से कहा, आप सब चिंता मत करो, मैं इन्हें रोकूंगा। गदर ने अपनी ताकत और साहस से डाकुओं का सामना किया। वह अकेला उन सब पर भारी पड़ा। डाकू हार मानकर भाग गए। गांव वालों ने राहत की सांस ली। दोस्ती की मिसाल। उस दिन के बाद गदर को पूरे गांव ने अपना हीरो मान लिया। लोग समझ गए कि गदर जैसा सच्चा दोस्त मिलना आसान नहीं होता। रामेश ने कहा, सच्चे दोस्त जात पात, शक्ल सूरत या अतीत से नहीं पहचाने जाते। सच्ची दोस्ती दिल से होती है। गदर और रामेश की दोस्ती की कहानी गांव के बच्चों को सिखाई जाने लगी। वह दोस्ती आज भी गांव में मिसाल बनी हुई है। दोस्ती में सच्चाई और विश्वास सबसे जरूरी है। डाकुओं को हराकर अपनी बहादुरी से पूरे गांव का दिल जीत लिया था। लेकिन उसके मन में हमेशा यह सवाल था कि वह रामेश की मदद कैसे कर सकता है। रामेश ने उसकी जान बचाई थी और उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। गदर अब चाहता था कि वह रामेश के जीवन में कुछ ऐसा कर सके जिससे उसकी तकलीफें खत्म हो जाएं। रामेश की समस्या। गदर ने देखा कि रामेश का खेत बहुत मेहनत के बावजूद ज्यादा फसल नहीं दे रहा था। कई बार सूखा पड़ता था तो कभी फसलें कीड़ों की वजह से बर्बाद हो जाती थीं। रामेश ने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, लेकिन गदर जानता था कि उसका दोस्त भीतर से परेशान था। गदर ने रामेश से पूछा, तुम्हारी फसल इतनी मेहनत के बावजूद कम क्यों होती है? रामेश ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, बस किस्मत का खेल है। भगवान जो देता है उसी से गुजारा कर लेता हूं। गदर का सुझाव। गदर ने सोचा कि कुछ बदलाव करने से रामेश की स्थिति सुधर सकती है। उसने गांव के बुजुर्गों और आसपास के किसानों से बात की और नई खेती के तरीकों के बारे में जानकारी जुटाई। एक दिन उसने रामेश से कहा, भाई, क्यों न हम खेत में नई फसल लगाएं और थोड़ा अलग तरीका अपनाएं। रामेश पहले तो झिझका, लेकिन गदर के कहने पर मान गया। उन्होंने खेत को नई तकनीक से तैयार किया, समय पर खाद डाली और पानी का सही इस्तेमाल किया। गांव में जल संकट। उसी दौरान गांव में पानी की कमी बढ़ने लगी। नदी और कुएं सूखने लगे। गांव वालों में हड़कंप मच गया। रामेश का खेत भी इस संकट से प्रभावित हो सकता था। गदर ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा,
अगर हम मिलकर मेहनत करें तो पानी की समस्या का हल निकाल सकते हैं। गदर ने एक योजना बनाई। उसने गांव के लोगों को पास की पहाड़ियों पर जाकर छोटे छोटे बांध बनाने और जल संग्रहण करने की तरकीब समझाई। सभी ने मिलकर मेहनत की। कुछ ही महीनों में बारिश का पानी जमा होने लगा और गांव की पानी की समस्या हल हो गई। सपना पूरा हुआ। गदर और रामेश की मेहनत रंग लाई। उस साल खेतों में पहले से दोगुनी फसल हुई। गांव वालों ने गदर और रामेश को धन्यवाद दिया। रामेश ने गदर से कहा, तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं हो बल्कि मेरे परिवार का हिस्सा हो। गदर मुस्कुराया और कहा, दोस्ती में हिसाब किताब नहीं होता। दोस्ती का मतलब है साथ खड़ा रहना। नई शुरुआत। अब गदर और रामेश ने मिलकर गांव के लिए और भी काम करने शुरू कर दिए। उन्होंने शिक्षा, स्वच्छता और खेती में सुधार के लिए कदम उठाए। उनकी दोस्ती न सिर्फ एक मिसाल बनी बल्कि गांव को भी नई दिशा देने का कारण बनी। सीख है, सच्चे दोस्त मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहते हैं और अपनी दोस्ती से दूसरों की जिंदगी भी बदल देते हैं। गदर और रामेश की दोस्ती अब पूरे इलाके में मशहूर हो चुकी थी। उनके कामों ने गांव का रूप ही बदल दिया था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उनकी दोस्ती को अब एक और बड़ी परीक्षा से गुजरना था। गांव में नई मुसीबत। एक दिन गांव के मुखिया रामलाल ने पंचायत बुलाई। उन्होंने घोषणा की कि पास के बड़े जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह ने गांव की जमीन पर दावा किया है। वह कह रहा था कि यह जमीन उसकी है और उसने इसके सारे कागजात भी पेश किए। गांव वालों के होश उड़ गए। अगर ठाकुर का दावा सच होता तो पूरा गांव बेघर हो सकता था। रामेश ने पंचायत में कहा, यह हमारी पुश्तैनी जमीन है। हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। गदर ने भी समर्थन किया, हम सब मिलकर ठाकुर से लड़ेंगे। गुप्त साजिश का पता। गदर को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने ठाकुर के आदमियों की हरकतों पर नजर रखनी शुरू की। जल्दी ही उसे पता चला कि ठाकुर ने झूठे कागजात बनवाए हैं और इस साजिश में गांव का ही एक आदमी मिला हुआ है। गदर ने यह खबर रामेश को दी। रामेश हैरान था कि गांव का कोई आदमी ऐसा कर सकता है। उन्होंने फैसला किया कि वह इस बात को पंचायत में सबके सामने लाएंगे। धोखा और विश्वासघात। गदर और रामेश जब सबूत इकट्ठा कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि ठाकुर ने गदर को बदनाम करने की साजिश रची है। गांव में अफवाह फैलाई गई कि गदर ठाकुर का आदमी है और वह रामेश से धोखा कर रहा है। गांव के कुछ लोग इस अफवाह पर यकीन करने लगे। रामेश पर भी दबाव डाला गया कि वह गदर से दूर हो जाए। रामेश ने गदर से कहा, तुम पर शक करने वाले लोग गलत हैं। मैं जानता हूं कि तुमने कभी गलत नहीं किया। हम इस साजिश को जरूर बेनकाब करेंगे। असली साजिश का खुलासा। गदर और रामेश ने अपनी योजना के तहत ठाकुर के गुप्त कागजात चोरी कर लिए। उन्होंने देखा कि सारे कागजात नकली थे। पंचायत में सबूत पेश किए गए और ठाकुर की साजिश का पर्दाफाश हो गया। लेकिन ठाकुर ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने गुंडों के साथ गांव पर हमला कर दिया। गदर की कुर्बानी। हमले के दौरान गदर ने बहादुरी से ठाकुर और उसके आदमियों का सामना किया। लेकिन लड़ाई के दौरान गदर को गंभीर चोट लग गई। रामेश ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गदर की हालत बिगड़ती गई। गदर ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, रामेश, मेरी दोस्ती हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। इस गांव को बचाए रखना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। गदर की याद में। गदर की मौत ने पूरे गांव को झकझोर दिया। ठाकुर और उसके आदमियों को कानून के हवाले कर दिया गया।
गांव वालों ने गदर के नाम पर एक स्मारक बनाया और उसकी याद में हर साल मेले का आयोजन शुरू किया। रामेश ने गदर की बातों को याद करते हुए गांव को उन्नति की राह पर ले जाना जारी रखा। गदर की दोस्ती और कुर्बानी हमेशा रामेश के दिल में जिंदा रही। सीख है, सच्ची दोस्ती हर इम्तिहान को पार कर सकती है। दोस्ती का असली मतलब त्याग, विश्वास और साथ खड़े रहना है।